हाय स्कॉर्पियंस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जैन टू 10 जैन 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ओके, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फ्रॉम 1 जैन टू 10 जैन 2025। ओके स्कॉर्पियोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन 10 डेज में आपको कोई प्रपोज करना चाहता है, हो सकता है आपको प्रपोजल आए किसी से, ठीक है। और ये प्रपोजल शादी का भी हो सकता है क्योंकि हायरोफेंट आया है, तो हो सकता है आपके लिए रिश्ते आ रहे हों। अरेंज मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्रपोजल्स आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लवर उन्हें प्रपोज करें शादी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये टोटली नया पर्सन है आपकी लाइफ में, आप नहीं जानते इस इंसान को। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के भी आसार दिख रहे हैं, एज वेल एज जो आपके लिए फीलिंग्स रखता है इंसान, वो भी आपको प्रपोज कर सकता है इन 10 दिनों में शादी के लिए, ठीक है। तो एक सेटलमेंट होता हुआ दिख रहा है, एक कमिटमेंट मिल रहा है आपको इन 10 दिनों में। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठहराव आएगा, कमिटमेंट है तो हैप्पीनेस भी है, ठीक है। पास्ट में आपका जो भी ब्रेकअप हुआ है, जिस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, आप अपने पास्ट में काफी सारी बातें आप याद करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जजमेंट आया है, तो आप उसकी यादों में रहेंगे और आप जज करेंगे, आप वे करेंगे कि उस इंसान ने मुझे उतना इमोशनल कंटेंटमेंट तो कभी दिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाइड आप उससे कभी भी नहीं थी। इनफैक्ट आप हमेशा उसके काम आई हैं। नीड, जब भी आपको नीड पड़ती थी तो वो हमेशा एब्सेंट रहता था, और उसकी नीड होती थी तो आप फुलफिल करती थी। तो यही सब आप ओवर थिंकिंग करती हुई नजर आएंगी एंड पास्ट की यादों में ही रहेंगी। शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा उसकी याद आएगी। फ्यूचर की आप प्लानिंग कर रही हैं, फ्यूचर के लिए आपने 2-3 एंगेजमेंट्स अपने बना लिए हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, एक साथ में 2 काम कर सकती हूँ। मान लीजिए आप अभी प्रेजेंटली कहीं जॉब कर रही हैं, तो आप एक ऑनलाइन दूसरे शहर में, या फिर जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं, अप डाउन करते हैं, या फिर ऑनलाइन ही 2-3 चीजें एक साथ करते हैं, पार्टनरशिप में जाते हैं, एक ऑलरेडी है, एक और आप एड ऑन कर रही हैं। तो यहाँ पे आप 2-3 चीजों में इन्वॉल्व होने का सोच रही हैं कि मैं अपने आप को इतना बिजी कर लूंगी या कर लूंगा कि मुझे इस इंसान की याद ही ना आए। ऑल्दो आपने इसको पूरी तरह रिलीज कर दिया है, अब आप इसको उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आप निकल आए हैं, आप ब्रेकअप से भी निकल आए हैं, तभी तो अब शायद आप सीधे शादी के लिए ही अप्रोच करेंगे लोगों को, या फिर आपको कोई अप्रोच करेगा अरेंज मैरिज के लिए। आप रेडी हो गए हैं कि ठीक है, जिससे भी मेरी अब तय होती है शादी, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। अब मुझे कोई अफेयर या इन सब में मुझे नहीं रहना है। गार्डेड भी हैं आप, काफी गार्डेड हैं पास्ट की वजह से, बट ठीक है, यहाँ पे है सेटलमेंट, किसी ना किसी से तो हो ही जाएगा। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, जिनसे भी आप जुड़ेंगे वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, हैप्पीनेस देंगे, खुशियां देंगे, वो सब है, ठीक है स्कॉर्पियो। तो सेटलमेंट होगा, यस, लॉन्ग टर्म, ये शादी ही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। घर में भी बहुत सारे लोगों के यहाँ फंक्शन हो सकते हैं, आप शादियां अटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके लिए सेटलमेंट है, प्रपोजल है, रोमांटिक एनर्जी आई है, कोई तो बहुत ज्यादा पसंद करता है, प्यार करता है, मनी मन, वो आपको प्रपोज करेगा। ओके स्कॉर्पियोस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।